हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो एवरेज प्लेलिस्ट का डिस्कशन है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 4 वीडियोस शेयर किए हैं। आप उस सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्स आप देख सकते हैं। ठीक है, उनके थ्रू जा करके आप उन सारे वीडियोज़ को जरूर देखें। आपकी जो एवरेज की जो बेसिक टू अपर लेवल की जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अभी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या डिस्कस किया था बैटिंग एवरेज के बारे में। ठीक है, लेकिन बैटिंग एवरेज से थोड़ा टिपिकल माना जाता है बॉलिंग एवरेज का कंसेप्ट। मैं आपको आज यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि बॉलिंग एवरेज बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और आप सिर्फ एक सिंगल ट्रिक से इसके जो भी सवाल होते हैं आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक ना तो कन्वेंशनल मेथड से जुड़ा होगा, ना ही वो ट्रिक आपके एलिगेशन से जुड़ा होगा। बहुत लोग एलिगेशन का भी यूज करते हैं बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन को करने के लिए। मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बताऊंगा, आप बॉलिंग एवरेज के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, मैं कुछ टाइप्स भी आपको क्वेश्चन के कराऊंगा। ठीक है, जो बॉलिंग एवरेज में अक्सर पूछे जाते हैं, बेसिकली 2 ही टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। यहीं इसी वीडियो में सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, और अभी ये एवरेज के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो मुझे डिस्कस करने हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कैसे सेकंडों में हल करते हैं उसके ट्रिक्स के बारे में मैं आपको एक डिस्कशन करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये बॉलिंग एवरेज होता क्या है। मतलब बॉलिंग एवरेज बोले तो गेंदबाजी औसत, किसी गेंदबाज का जो औसत होता है वो होता क्या है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, उस गेंदबाज ने अपने पूरे करियर में कितने रन्स दिए हैं, मतलब टोटल कितने रन्स वो पिटा है। ठीक है, बॉलर जब रन देता है तो क्या पिटा हुआ माना जाता है, और उतने रन्स देने पे उसने कितने विकेट लिए हैं। ठीक है, इसका जो औसत होगा, इसका जो एवरेज होगा, वही आपकी गेंदबाजी औसत कहलाती है। ठीक है, इसलिए अगर फॉर्मूले के रूप में उसको लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा कि जो बॉलिंग एवरेज होगा वो और कुछ नहीं बल्कि टोटल रन्स डिवाइडेड बाई टोटल विकेट्स होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, देखिए अगर इसी चीज को शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा कि जो बॉलिंग एवरेज होता है वो और कुछ नहीं बल्कि टोटल रन्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है, तो A बराबर T/N लिखा गया। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा डिराइव कर दिया, जैसा कि हम नॉर्मल एवरेज के साथ भी करते हैं। तो अगर मुझे टोटल रन्स चाहिए होगा, T चाहिए होगा, तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मुझे नंबर ऑफ विकेट्स चाहिए होगा, N चाहिए होगा, तो इस टोटल को एवरेज से डिवाइड कर दो। मतलब मैंने N को यहां रख दिया, A को यहां रख दिया। ठीक है, तो N बराबर T/A। ठीक है, तो चलिए ये तो कुछ बेसिक्स थे जो आपको बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन करते हुए आपको समझ में आने चाहिए थे। बहुत लोग समझ के बैठे हैं, तो अब चलिए हम उन ट्रिक्स पे बात करते हैं जिससे कि बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन को फटाफट किया जाए। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आपको यहाँ पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है वो आपसे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 है। ठीक है, और वो 5 विकेट अगर लेता है 26 रन देकर, तो इससे उसका गेंदबाजी औसत सुधरता है 0.4 से। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो गेंदबाज होता है उसका सुधरा हुआ औसत कब माना जाएगा, जब वो रन कम दे और विकेट ज्यादा ले। ठीक है, या फिर जो भी विकेट लिया है उस पर वो जितना रन बचा ले जाए वो उसका गेंदबाजी औसत माना जाएगा सुधरा हुआ। सुधरने का मतलब क्या हुआ, मतलब उसकी एवरेज कम होनी चाहिए। एवरेज जितनी कम होगी गेंदबाज की, वो गेंदबाज उतना बेहतर माना जाएगा। ठीक है, बल्लेबाज का ठीक उल्टा गेंदबाज, बैट्समैन का ठीक उल्टा बॉलर। बैट्समैन के लिए सब कुछ बढ़ता हुआ अच्छा है और बॉलर के लिए एवरेज घटता हुआ अच्छा है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए। अब देखो, उसने कहा है कि 12.4 के एवरेज से पहले वो रन लुटा रहा था। ठीक है, लेकिन अब जब 5 विकेट लिया है तो उसने केवल 26 रन दिए हैं, जिससे कि उसका एवरेज 0.4 बेहतर हुआ है। बस इसी कंसेप्ट को आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर लीजिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि वो 12.4 के एवरेज से अभी अगर 5 विकेट लेता, मैंने क्या यूज किया, टोटल बराबर एवरेज इंटू नंबर, मैंने यही यूज किया। ठीक है, तो 12.4 को मैंने 5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो वो कुल मिला के कितना रन लुटा देता, 62 रन। लेकिन इन फैक्ट उसने 62 नहीं बल्कि केवल 26 रन लुटाया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 36 का, 36 का। ठीक है, तो इसका मतलब वो 36
रन वो बचा लेता है, लेकिन इसके कारण एवरेज में जो बचत हो रही है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है, 0.4 की। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा था, अगर आपको नंबर ऑफ विकेट्स चाहिए कि अभी तक उसने कितने विकेट लिए हैं, तो उसके लिए आपको टोटल को एवरेज से डिवाइड करना था। अब टोटल किस रूप में आया, बचे हुए रन के रूप में, एवरेज किस रूप में आया, जो इंप्रूवमेंट आया है उसके रूप में। तो अब मैं इसी बचे हुए रन को जब भी उस इंप्रूव्ड एवरेज से डिवाइड करूंगा तो मुझे सीधा अभी तक का नंबर ऑफ विकेट्स मिल जाएगा, और यही इसकी ट्रिक है। और आप देख सकते हैं आपका आंसर कितनी जल्दी आ गया। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 90 टाइम्स कटेगा, क्योंकि वो जीरो ऊपर जा चुका है, 4 9 जा 36 और ये जीरो लग गया आपका। तो कुल मिला के उसको अभी तक कितने विकेट मिले हैं, 90। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ ये देखा कि अभी तक के एवरेज से अगर वो 5 विकेट लेता तो कितना रन देना पड़ता, 62, लेकिन उसने केवल 26 रन दिए, तो मतलब 36 रन उसने बचा लिया। नेक्स्ट, उसी 36 रन को बचाते हुए उसने अपना एवरेज कितना इंप्रूव कर लिया, 0.4। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि एन जब भी निकालना हो, यहाँ एन का मतलब नंबर ऑफ विकेट्स, यहाँ एन जब भी निकालना हो तो टोटल को आप एवरेज से डिवाइड करेंगे। मतलब मैंने 36 को 0.4 से डिवाइड किया और हमें अभी तक का नंबर ऑफ विकेट मिल गया। मतलब इस मैच तक उसने कुल मिला के 90 विकेट्स ले लिए हैं। ठीक है, अगर यहीं पे सवाल होता इस मैच से ठीक पहले कितने विकेट लिए हैं, तो इस मैच में उसने चूंकि 5 विकेट लिए हैं, मैं 5 घटा देता तो इस मैच से पहले के विकेट्स आ जाते, मतलब 90 - 5 85 इस मैच से पहले विकेट लिए हैं। बस यही 2 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि इस मैच में कितने विकेट लिए हैं, मतलब इस मैच तक कितने विकेट लिए हैं, या फिर पूछा जाएगा इस मैच से पहले कितने विकेट लिए हैं। बस यही 2 सवालों का आपको जवाब देना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आप मेरे साथ करना, आप ये चीज बहुत जल्दी सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन का डिस्कशन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत फिर से 12.4 है और 26 रन देके 5 विकेट लेता है। बट ध्यान दीजिएगा इस बार वो अपना औसत 0.4 नहीं बल्कि 0.2 बेहतर करता है। ठीक है, बस ये छोटी मोटी जो सावधानियां हैं वो बढ़ती है, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट सजा लें कि उसने फिर से क्या किया है कि 12.4 के एवरेज से अगर वो 5 विकेट ले रहा होता तो 62 रन अभी तक लुटा चुका होता, लेकिन एक्चुअली उसने 62 नहीं केवल 26 रन दिए हैं, मतलब फिर से वो 36 रन बचा ले जाता है। लेकिन अब इस 36 रन को बचाते हुए उसने अपना एवरेज कितना बेहतर किया है, 0.2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, अब आप फटाफट निकाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, पॉइंट के कारण ऊपर 0 जाएगा और 2 से कटेगा ये 18 टाइम्स, टोटल जो कट के आएगा वो आएगा 180। कितना आएगा, 180। ये कौन से नंबर ऑफ विकेट्स हैं, ये नंबर ऑफ विकेट्स हैं इस मैच तक। तो इस मैच से पहले, अब की बार सवाल में क्या बोल रहा है, इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। मैंने आपको बताया कि 180 इस मैच तक के नंबर ऑफ विकेट्स हैं, जबकि इस मैच में उसने जो विकेट लिया है वो 5 लिया। अगर मैं इसको हटा दूं इस 5 को, तो इस मैच से ठीक पहले उसने कितने विकेट लिए थे, 175। तो इस केस में आपका 175 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मैच तक पूछता तो एग्जैक्टली 180, इस मैच से पहले तो इस मैच में जितने विकेट लिए हैं उसको घटा दीजिए, आपको इस मैच से पहले विकेटों की संख्या का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि फिर से 1204 के एवरेज से उसने क्या लिया है, विकेट, मतलब उसका जो गेंदबाजी औसत है वो 1204 का है। ठीक है, इस मैच में फिर से 5 विकेट लिया है ना, डाटा में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और ज़्यादातर डाटा सेम है ताकि आपको कैलकुलेशन में बार बार न उलझना पड़े, आपको पहले मेन कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, फिर मैं डाटा इतना चेंज कर दूंगा कि आपको जबरदस्त कैलकुलेशन मिलने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, तो पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका मतलब अगर वो 1204 के एवरेज से अगर 5 विकेट लेता तो 12 × 60 और 0.4 को अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 2 आएगा, तो कुल मिलाकर 62। अब वो जो इस मैच में अपने रन लुटा रहा है वो लुटा रहा है केवल 22 रन, मतलब उसने कुल मिला के कितने रन बचा लिए, 40 रन। ठीक है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर चल रहा है आपका। अब देखो जरा, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट इस मैच तक कितने हुए उसके, तो 40 बचाए हुए रन, और उसको मैं किससे भाग देने के लिए कह रहा हूं, कितना उसका औसत बेहतर हुआ है। तो उसका औसत इस वाले मैच में बेहतर हुआ है 0.4 से, तो मैं 0.4 से इसको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, नंबर बराबर टोटल रन्स डिवाइडेड बाई एवरेज, लेकिन टोटल क्या, जो उसने बचाया है, तो एवरेज क्या, जो उसने इंप्रूव किया है, बचत के कारण जो इंप्रूव हुआ है। मतलब मैं एग्जैक्टली टोटल रन और एग्जैक्टली टोटल एवरेज की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ उसके बचाए हुए रन और उसके जो
इम्प्रूव्ड एवरेज है, जो उसका एवरेज बेहतर हुआ है, उसको लेकर के चल रहा हूं। तो अब देखो जरा 40 को 4 से भाग दोगे, मतलब 0.4 से भाग दोगे, पॉइंट के कारण यहाँ 0 आएगा, कट करोगे आप तो ये 4 से 10 टाइम्स, चूंकि वो 0 आएगा तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 100। ठीक है, यहां तक बात आप समझ पा रहे हैं। अब जरा देखो ये क्या पूछ रहा है आपसे, इस मैच तक या इस मैच से पहले। तो सवाल में आपसे कहा गया है कि उसके द्वारा इस मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है। कोई बात नहीं, इस मैच में कितना विकेट लिया था उसने 5, मैं वो 5 घटा दूंगा, तो इस मैच से ठीक पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 95। ठीक है, अब तक तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिएगा, डाटा थोड़ा सा टिपिकल दे रहा हूं, आंसर बिल्कुल सिंपल आएगा, आप इसको ट्राई करके देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अब देखिए इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85, मैं फटाफट लिख लूंगा कि नॉर्मल एवरेज उसका 24.85 चल रहा है, लेकिन इस मैच में उसने कितने 5 विकेट लिए हैं। तो अगर उसी एवरेज से 5 विकेट ले रहा होता तो क्या आता आंसर, तो यहां पे आपका आंसर आता 12425 और पॉइंट आप लगा दीजिए यहां पर। अब आप जानना चाहेंगे कि ये फटाफट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। अगर आपने मेरी सिंप्लीफिकेशंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप मैथ्स बेसिक्स 2.0 मैथ्स बेसिक्स 3.0 जरूर देखिए, ठीक है, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप फिलहाल समझना चाहते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशन कैसे फटाफट करते हैं, तो 5 और कुछ नहीं बल्कि 10/2 है। क्या है 10/2। तो इसका मतलब पहले इसको मैंने 10 टाइम्स किया, तो इसको जब 10 टाइम्स करूंगा तो 248.5 हो जाएगा। यहां तक बात समझ गए। अब उसको आधा करना है, तो 248 का आधा 124 और 0.5 का आधा 0.25 होगा। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए ये गुणा तो हमने कर लिया। अब जरा देखिए कि उसने कितने रन लुटाए हैं इस वाले मैच में, तो 52 रन। तो मैं उसी 52 को घटा दूंगा तो पता चलेगा कि उसने कितने रन बचाए हैं। ठीक है, 0.00 लगा के भी घटा सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली आप 25 उतारिए क्योंकि कुछ घटेगा नहीं। और यहाँ पे 124 में से अगर आप 52 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, मतलब कुल मिला के 72.25 आएगा। अब आ जाइए कि 72.25 ये बचाया हुआ रन है, जबकि उसने जो इंप्रूव किया है एवरेज वो एग्जैक्टली कितना है, तो 0.85। कितना 0.85। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ विकेट्स बता देगा इस मैच तक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस मैच तक उसने कितने विकेट लिए हैं। आखिरी मैच तक मतलब इसी मैच तक। ठीक है, आखिरी मैच से पहले मतलब इस मैच से पहले, तो जैसा सवाल वैसा जवाब। फिलहाल बोल रहा है आखिरी मैच तक मतलब इस मैच तक उसने कितने विकेट लिए हैं। अब देखो भाग देने का जो आपका तरीका होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, मतलब समझ गए कि ये पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब इसके बदले वहां ऊपर 2 जीरो जाएगा, इसके बदले नीचे 2 जीरो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए आगे क्या करना है, तो आप फिलहाल आप पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, ये जीरो भी अब किसी काम का नहीं। अब 85 से ये कितने टाइम्स कटेगा, तो 85 टाइम्स कटेगा। अब ये कैसे पता किया कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली 85 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ये 85 का स्क्वायर है। कैसे पता चला, आप मेरे स्क्वायर रूट वाला जरूर वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि देखते ही कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है, मतलब आप उसका स्क्वायर रूट फटाफट देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए 5 के बदले 5 आएगा, 2 डिजिट कटेगा। 72 से ठीक पहले जो स्क्वायर रूट होता है वो 64 का होता है, जो परफेक्टली स्क्वायर, जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जानते हो, वो 64 है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 8, मतलब ये एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। तो मैं समझ गया 85 से 85 टाइम्स कटेगा, और इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक आप अपने ऑप्शंस और डिजिट सम का भी यूज करके अपना समय बचा सकते हैं, वो भी आपको मैथ्स बेसिक्स 3.0 वाली प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप ज़रूर उन वीडियोस को रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहें, जैसा कि अभी मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से, ठीक है, समझते हुए आप करते चले जाएंगे, आपके सेकंडों में क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। और इन क्वेश्चंस के तरीकों को समझने के लिए अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर से इन वीडियोज़ को दोबारा रिप्ले करके देखिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ अगर आप देखते हैं, अभी तो प्रीमियर में हो सकता है आप देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अगर आप बार बार रिवाइज करके समझेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल भरपूर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।